न्यूज लाउड 05 और मेरा नाम मिसना गौसर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड उपाध्यक्ष है संस्कृति साहित्यम एवं कला परिषद से मधु भट्ट जी। मधु भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के शो में, और मैं चाहूंगी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मैं मधु भट्ट, उपाध्यक्ष संस्कृति साहित्य कला परिषद उत्तराखंड सरकार में हूँ। और मैंने बहुत लंबे अरसे से जो है इस संस्कृति के क्षेत्र में बहुत काम किया है। पूरे उत्तराखंड के लोक पर्व हैं, लोक त्योहार हैं, उत्तराखंड का जो पूरी जो संस्कृति है, हमारी एक अलग देवभूमि की एक अलग संस्कृति की एक अलग पहचान है, उसमें मैंने काम किया है। मैं पूर्व में यहाँ श्री बद्री केदार मंदिर समिति में उपाध्यक्ष भी रही हूँ। और जो हमारे चारों धाम हैं, हमारे पवित्र धाम हैं, हमारे जो पूरे पौराणिक मंदिर हैं, जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, अपने उत्तराखंड के सभी मंदिरों में मैंने वहाँ पे दर्शन के साथ साथ मैंने पूरे यहाँ के जो पौराणिकता है उसको पूरे एक विश्व में नई पहचान दिलाने में प्रयास किया है। और आज यहाँ पर जो ये बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ के खान पान है, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज़। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आपने देखा होगा सदियों पुरानी यहाँ की पूरी संस्कृति है। जब पूरे भारत में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब जो पांडव थे वो भी यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से अपनी शांति के लिए यहाँ पर आए थे। पांडवों का नृत्य भी आजकल यहाँ पर किया जाता है, पूरे हमारे देव संस्कृति है। साथ में भगवान श्री राम जी यहाँ पर जब, क्योंकि रावण को जब युद्ध उनके साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद उसको परास्त करके यहाँ पर देवप्रयाग में उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। उसका रघुनाथ मंदिर बहुत ही एक प्राचीन यहाँ पर मंदिर है। तो और बहुत सारे, क्योंकि आज जो पूरे जो विश्व है, जहाँ वो आर्थिकी तो बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक शांति चेतना के लिए वो जरूर यहाँ पर ऋषिकेश में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं। योग नगरी के नाम से पूरा ये आज योग दिवस पूरा विश्व इसको मनाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे हमारी बहुत ही प्राचीन जो संस्कृति है यहाँ पे, क्योंकि 18 जो हमारे पुराण हैं उसको यहाँ पर लिखा गया। श्री बद्रीनाथ धाम जी के पास माणा गांव है, वहाँ पे भगवान श्री गणेश ने वहाँ पर वेदव्यास गुफा में इसको लिखा। तो ये बहुत ही एक मैं कहूँगी देव आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ सांस्कृतिक नगरी, और ये वीर भूमि भी है। यहाँ पे अनेकों वीरों ने यहाँ पे जन्म लिया। अभी आप अगर आर्मी से अगर कहेंगे तो आर्मी में हमारा प्रत्येक घर का जो युवा है वो आज देश की सेवा में जो है तैनात है। और बहुत सारे जो है बहुत सारे शहीद यहाँ पर मातृभूमि के लिए यहाँ पर हमारे ऐसे युवा हुए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो मैं भी देखती हूँ, जैसे आर्मी के ज़्यादातर हम उत्तराखंड से ही देखते हैं, लोग जो करते हैं अपने आप को दिखाते हैं, यहाँ पे आके एडमिशन्स वगैरह लेते हैं और आगे जाके भी यही अपने कल्चर को आगे जाके दर्शाते हैं। तो मैम, जैसे उत्तराखंड में जो तेजी से लुप्त हो रहे हैं पारंपरिक जो कलाएँ हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा संस्कृति साहित्य कला परिषद भी है, इसका गठन हुआ है। और हम पूरे अपने जितने भी हमारे पूरे जो कलाकार हैं, चाहे वाद्य यंत्र हैं, हमारा यहाँ का जो कला है उसको उसके लिए संरक्षित करने के लिए बहुत सारे हम कार्यक्रम तो कार्यशालाएं तो हमारे आयोजित रहती हैं। साथ में हमारा भातखंडे इतना बड़ा संस्कृत जो महाविद्यालय है, जो नाट्य रंग मंच है हमारे, उसके कलाकार हैं। साथ में जो वाद्य यंत्र जो जागर है, इतनी वैसी विलुप्त होती कगार में जो ये विधा थी, उसको भी हमने संरक्षित करने के लिए हमारे बहुत सारे प्रीतम भरद्वाज जी जैसे जागर कलाकार हैं। पद्मश्री हमारी जो बसंती बिष्ट हैं वो यहाँ से हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी जो पूरा एक गायकी के क्षेत्र में उन्होंने पूरा हमारे पहाड़ की संस्कृति को पूरा उजागर किया है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऐसे कलाकार हैं जो आज भी हमारी जो नई जो पहचान को बनाए हुए पूरे विश्व में इनको बुलाया जाता है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो विदेशों से भी बहुत सारे जो हैं वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की जो संगीत है, वाद्य यंत्र है, उसको सीखते हैं। सही बात है, वहाँ की वेशभूषा जो है, यहाँ की जो वेशभूषा, खान पान, अभी तो आपने देखा होगा 18 जो हमारे अभी जो खाद्य पदार्थ हैं, मंडवा, कोदा, झंगोरा, बहुत सारे उसको टैग मिला है उनको एक बहुत बड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत हमारी सरकार बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है। और हमारी संस्कृति जो है वो आज पूरे एक विश्व में नई पहचान के साथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो समय समय पर बोलते ही रहते हैं उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर। तो आने वाले समय में हम और भी
जो हमारे युवा हैं वो कुछ हमें जी। सुझाव देंगे तो हम ज़रूर इसमें काम जैसे देंगे। हाँ बिल्कुल आपने कहा, जो आजकल के जो यंगस्टर है, हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लीजिए आप, और भी चीज़ें देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो क्या चीज़ ऐसी रह रही है जो वो यहाँ पे इतना वो नहीं ध्यान दे पाते, या फिर अपनी चीज़ों पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो लोग? देखिए, क्योंकि बिल्कुल। इसमें जो हमारी सरकार है उसका भी कुछ ना कुछ योग होगा, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ों को दिखाना, उत्तराखंड के खान पान, उत्तराखंड की चीज़ों को। उत्तराखंड जैसे हम बोलते हैं कि ये पूरा पहाड़ों का है, बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ है, ठंडक है, चीज़ें हैं, तो ये चीज़ कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं हमारे यंगस्टर्स यहाँ पे रह के, वो कैसे उस चीज़ को ले पाते हैं? देखिए, अभी तो जब से हमारा, क्योंकि उत्तराखंड का राज्य का जो गठन हुआ था वो इसी उसमें हुआ था कि हम अपने पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हम बचा सकें, और यहाँ का जो जिस प्रकार से जो तेज़ी से पलायन हुआ है उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही ठोस कदम यहाँ पर उठाए हैं। आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो आज बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी, और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तीनों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सुअवसर है युवाओं के लिए। और साथ में अपनी संस्कृति, क्योंकि जो बोली भाषा, अपनी पहचान जो बोलते हैं ना, कि उसको करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए आज के समय में जो कोई भी युवा मैंने देखा है, अभी आपने देखेंगे कोई भी चाहता है कि क्षेत्रालय में ये कहूँ, एक युवा ने ही ये जब गीत गाया तो पूरे उसको आज उसको वर्ल्ड फेम मिला है, बेडू पाको 12 मासा। तो आज अगर मैं चाइना में भी सुनती हूँ तो कहीं और दूसरे कंट्री में भी आप देखेंगे, अफ्रीका जैसे एक गांव में भी गाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ की जो गीत है वो बहुत पारंपरिक जो गीत है वो बहुत ही फेमस हो चुके हैं। वो साथ में, क्योंकि युवा जो है, युवाओं का रुझान अभी जो वर्तमान पीढ़ी है उनका रुझान बिल्कुल गायकी के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ की कला को लेकर हो, चाहे कई बार मैंने देखा है फैशन शो के माध्यम से भी वो अपना जो हमारा पहाड़ का जो कल्चर वेशभूषा है उसके माध्यम से भी कई बार करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी तो युवाओं का बहुत बड़ा एक रुझान, मैं कहूँगी, यहाँ पर यहाँ इस संस्कृति की ओर बढ़ा है। साथ में आप देखेंगे, अगर मैं कहूँगी बद्रीनाथ, केदारनाथ, और जो टूरिज्म है, चोपता हो गया आपका, तुंगनाथ, और बहुत सारी जो प्राकृतिक जो व्यू हैं उनको लेकर भी कई बार जो चित्रकला जो प्रदर्शनियाँ जो लगाई जाती हैं उसमें उस प्रदर्शनी को भी बहुत महत्व मिलता है। साथ में एपण कला जो हमारी बहुत ही एक विलुप्त, जो कई बार जो हमारे कई धार्मिक आयोजन होते थे उसमें होती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ एपण कला के माध्यम से भी लोगों ने इसको, महिलाओं ने तो इसको जीविका का एक माध्यम भी बना दिया है। कई जगह संस्थाओं के, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसमें कई तरह के जो हैं, चाहे आपके वस्त्रों पे हो, चाहे आपके आर्ट बनाई हुई हो, कई तरह के, उसमें भी इसको एक जीविका के साथ भी जोड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कि युवाओं के साथ ये आर्थिकी भी जुड़े, और आर्थिकी भी मजबूत होगी। वो जब अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तो इसमें आर्थिकी भी इसमें जुड़े, उनको कई रोजगार के जो हैं सुअवसर हम उसमें प्रदान करने जा रहे हैं। तो इसमें संस्कृति के माध्यम से हम उन, चाहे हमारे लोक कलाकार हो, लोक विरासत हो, हमारी लोक संस्कृति हो, हमारे खान पान रहन सहन हो, हर तरीके वेशभूषा हो, हमारे आभूषण हो, और हमारे जो कई तरह के जो कल्चर जो फेस्टिवल भी होते हैं उसमें हो, हर तरीके से हम अपने युवाओं को जोड़कर आने वाले समय में इस उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो संस्कृति है, ये बिल्कुल उसके विश्व में बिल्कुल एक अलग तरह से इसको पहचान दिलाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक चीज़ को आपने यहाँ पे एलैबोरेट करके हमारी जनता को बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो जैसे कि मैम ने बताया, आने वाले टाइम में उत्तराखंड जो हमारा देवभूमि है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी संस्कृति में माना जाएगा, पहचाना जाएगा। तब तक के लिए अगले गेस्ट के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।